एक लड़का अपनी पत्नी को लेकर रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उसे अब ऐसा लगता है कि तू करेगा तो यहां पर क्या करेगा, ये तो नगरी ही अलग टाइप की है। दोस्तों, पहले वो एक ऑटो वाले के पास जाता है, वहां पर कुछ दिन किराए पर ऑटो चलाता है। अब यहां पर इसकी पत्नी को भी लगने लगता है क्यों ना हमें अपना ऑटो ले लेना चाहिए, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते। दोस्तों, यहां पर पत्नी अपने जेवरातों को बेचती है और फिर अपने पति को एक पुराना ऑटो दिला देती है। दोस्तों, पति यहाँ पर ऑटो चलाता रहता और अपनी जो रोजी रोटी है उसे डेली की डेली कमाया करता। वो हर दिन कमा कर लाता और उसे शाम को वो दोनों आराम से खा लिया करते। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इनकी शादी को लगभग 3.5 से 4 साल बीत जाते हैं। इनको एक लड़का हो जाता है। दोस्तों, लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर जो खुद पति होता है जिसका नाम राकेश होता है, वो सोचने लगता है कि मेरा बेटा भी अब धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, इसकी पढ़ाई के लिए भी मुझे पैसे चाहिए, अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है, मुंबई में बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है। जो यहाँ पर राकेश की पत्नी होती है जिसका नाम रेखा होता है, वो यहाँ पर राकेश से कहती है कि आज आप ना जाओ तो ही बेहतर है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे में मुंबई में पानी भर जाता है और आपका ऑटो कहीं ख़राब ना हो जाए और ऐसे में सवारी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर राकेश अपने परिवार के बारे में सोचता है कि आज तेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो शाम को अपने बच्चे को क्या खिलाएगा, अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, अगर तू ऑटो लेकर नहीं गया तो तेरा गुजारा कैसे होगा। दोस्तों, वो अपनी पत्नी की बात ना मानकर वहाँ से चलने लगता है और एक चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है। करीब करीब उसे 1.5 से 2 घंटे बीत जाते हैं, कोई भी सवारी वहाँ पर नहीं आती। अब ये मन ही मन सोचने लगता है कि यार 1.5 से 2 घंटे हो गए, मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता तो शायद ठीक रहता। मेरी पत्नी मेरे से यही कह रही थी कि आज घर पर रहो, लेकिन यहाँ तो मैं तेल भी फूंक कर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही। दोस्तों, वो मन में इस तरह के विचार रखता है। जैसे ही 5-7 मिनट और बीतते हैं, एक महिला भागी भागी उसके पास आती है और कहती है कि भाई जल्दी से इस एड्रेस पर मुझे पहुँचा दो। लेकिन जब वो उस एड्रेस को पढ़ता है तो कहता है कि मैडम वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी भर रहा होगा, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, मेरा ऑटो वहाँ पर डूब जाएगा। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि आपका ऑटो नहीं डूबेगा, आपको मैं दूसरे रास्ते से लेकर चलूँगी, आप जल्दी से चल दीजिए बस। अब यहाँ पर ये लड़का उस ऑटो को लेकर चलने लगता है। दोस्तों, जब उसका स्थान आने वाला होता है, उससे करीब करीब 400 मीटर दूरी पर ही वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है। वहाँ पर जाकर ये ऑटो रोक देता है। वो महिला जो इसके साथ बैठी हुई होती है वो कहने लगती है कि तुमने ऑटो क्यों रोक दिया। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैडम आगे बहुत ज़्यादा पानी है, अगर मैं इस पानी में ऑटो को लेकर जाऊँगा तो मेरा ऑटो ख़राब हो जाएगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस ऑटो को ठीक करा सकूँ। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस ऑटो को इस पानी से बाहर निकालो, अगर तुम्हारा ख़राब हो गया तो सारे पैसे मैं दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का कई बार सोचता है, फिर यहाँ पर मैडम उससे थोड़ी सी ज़बरदस्ती करने लगती है कि जल्दी चलो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। दोस्तों, फिर वो ऑटो वाला उस ऑटो को लेकर उस पानी से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, 200 मीटर के करीब वो चलता है, ऑटो पानी में डूब जाता है। दोस्तों, उसका ऑटो आधे से ज़्यादा डूब जाता है, जो पानी होता है इंजन में भर जाता है और वहीं पर वो ऑटो बंद हो जाता है। अब मैडम वहीं पर बीच में फंस जाती हैं। जैसे तैसे करके और लोगों की मदद से धक्के मारकर उस ऑटो को बाहर तो निकाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो ऑटो बंद हो जाता है, आगे चलने वाला नहीं होता। अब यहाँ पर मैडम अपने पर्स की तरफ देखने लगती है तो उसके पास पर्स होता ही नहीं, वो पर्स को पहले ही कहीं भूल कर आ चुकी थी। अब मैडम उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि भैया मैं तो पर्स को अपने घर भूल कर आ गई, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके एड्रेस पर आपके पैसे भिजवा दूंगी, आपके ऑटो में कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैडम अब ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ कितना खर्चा आएगा, जब मिस्त्री देखेगा वही बताएगा कि इसमें कितना खर्चा आएगा। पर मैडम आप ऐसे छोड़कर मुझे चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा, शाम को मेरे बच्चों को खाने के भी पैसे नहीं है। तो यहाँ पर मैडम उसके सामने झुकी हुई नज़रों से कहने लगती है कि भैया अब मैं क्या करूँ, मैं तो अपने पर्स को अपने घर ही भूल कर आ गई, मुझे बहुत जल्दी है, आप मुझे अपना एड्रेस लिख कर दे दीजिए, मैं आपके एड्रेस पर आपके पैसे पहुंचा दूंगी। दोस्तों, जैसे तैसे करके वो लड़का एड्रेस लिख कर दे देता है और मैडम वहां से चली जाती है। अब ये लड़का वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगता है कि यार आज तो तेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, आज तेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे। दोस्तों, अब ये उसे नज़दीकी एक मैकेनिक के पास लेकर जाता है और मैकेनिक उस ऑटो को देखता है तो कहने लगता है कि इसमें 5000 रुपये का खर्चा है। अब राकेश वहीं पर बैठ कर सोचने
सोचने लगता है कि तेरे पास तो तेरे बच्चों को आज खाना खिलाने के भी पैसे नहीं है, तू करेगा तो क्या करेगा। दोस्तों वहीं पर ऑटो को खड़ा कर देता है और मैकेनिक से कहता है कि मैं सुबह पैसे लेकर आऊँगा और आप मेरे ऑटो को ठीक कर देना। उसके बाद वो खाली हाथ अपने घर पहुँच जाता है और जब पत्नी बिना ऑटो के अपने पति को देखती है तो एकदम से भड़कने लगती है और कहने लगती है कि ऑटो को कहाँ छोड़कर आ गए। फिर यहाँ पर वो अपनी पत्नी को पूरा वाक्य बताता है कि इस तरह से एक मैडम को मैं लेकर गया था और मैडम मेरे से मेरा एड्रेस लेकर गई है, वो कह रही है कि मैं तुम्हारे पैसे कल पहुंचा दूंगी। दोस्तों इस तरह से अब पत्नी उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा जैसा बुद्धू आदमी कोई भी नहीं है। वो मैडम तुम्हें चूना लगाकर चली गई और तुम चुपचाप चूना खाकर अपने घर आ गए। अब अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? तुम्हारी पत्नी भूखी है, तुम्हारा बच्चा भूखा है, तुम खुद भूखे हो, तुम क्या खाओगे? दोस्तों वो ऐसे ही परेशान रहते हैं और रात भर सोचता रहता है। दोनों पानी पीकर गुजारा करते हैं, पूरी रात भर दोनों पानी पीकर ही अपने टाइम को बिताते हैं। जो राकेश होता है रात भर यही सोच में पड़ा रहता है कि पता नहीं वो मैडम आएगी नहीं आएगी। अब अगले दिन उसे ऑटो ठीक कराना था लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। जो जेवरात होते हैं वो पहले ही वो बेच चुका होता है। अब उसके पास कोई भी सामान ऐसा नहीं था जिसे बेच कर वो ऑटो को ठीक कराए। फिर वो एक ऑटो स्टैंड पर जाता है और वहाँ जाकर एक किराए का ऑटो लेता है। उसे दिन भर चलाता है और दिन भर चलाने के बाद कुछ पैसे कमा कर लाता है, अपनी पत्नी को खाना खिलाता है, अपने बच्चों को खाना खिलाता है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है। अब यहाँ पर राकेश को भी विश्वास हो जाता है कि वो औरत तुझे चूना लगाकर चली गई। पत्नी भी बार बार उससे यही कहती है कि अब तुम्हारा ऑटो भी नहीं बना और ना ही तुम अपने बच्चों का गुजर बसर ठीक से कर पा रहे हो। दोस्तों वो दूसरे के ऑटो को चलाता और इसी तरह से धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ने लगता है। लगभग उसे 15 दिन इसी तरह से हो जाते हैं। वो 5,000 रुपये जोड़ लेता है और 5,000 रुपये यहाँ पर जो ऑटो का मैकेनिक होता है उसको दे देता है और ऑटो मैकेनिक उसके ऑटो को ठीक कर देता है। उसके बाद उस ऑटो को लेकर वो अपने घर पर पहुंचता है। तभी वहां पर एक चमचमाता हुआ ऑटो आता है। दोस्तों उस ऑटो वाले को देखकर उसके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं कि यार ये भी ऑटो कितना अच्छा ऑटो, नया ऑटो, अगर ऐसा ऑटो मेरे पास होता तो मेरा जीवन भी बड़े अच्छे से कटने लगता। दोस्तों इसी तरह के विचार वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर वो ऑटो वाला जो उस नए ऑटो को लेकर आया था उसके पास आकर रुकता है। उससे कहता है कि भैया मुझे ये एड्रेस चाहिए। जो पर्ची वो देखता है वो पर्ची वही होती है जिसको इस राकेश ने लिखकर उस मैडम को दिया था। उस पर्ची को देखते ही पहचान जाता है, कहता है कि ये तो मेरा एड्रेस है और ये मेरा ही नाम राकेश है। दोस्तों यहाँ पर राकेश के सामने जो ऑटो ड्राइवर होता है उस चाबी को उसके हाथ में थमाता है और कहता है कि ये लो, ये आपके लिए मैडम ने भेजा और ये मैडम का कार्ड है, यहाँ पर कल तुम आ जाना, इसके कागज़ बनवा लेना, अपनी ID वगैरह वहाँ पर तुम्हें जमा करानी होगी। दोस्तों राकेश ये सब वाक्य देखकर एकदम से दंग रह जाता है और भागा भागा अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी से कहने लगता है कि देखो वो मैडम कितनी दयालु है, जिसे तुम इतने ताने मारा करती थी आज उसने नया ऑटो हमारे लिए भेज दिया है। दोस्तों पत्नी को भी विश्वास नहीं हो पाता कि वाकई में ही उस मैडम ने ये ऑटो भेजा है। अब अगले दिन का इनको इंतज़ार होता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तुरंत ही ये उस कंपनी के गेट पर पहुंच जाती है जहां का इनको एड्रेस दिया था। दोस्तों बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल वो कंपनी होती है। जब गार्ड से कहा जाता है कि इस तरह से मेरा नाम राकेश है और मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ, मैडम का कार्ड उन्हें दिखाता है तो एकदम से वो लोग कहते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। दोस्तों उसके बाद राकेश अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर मैडम की केबिन में पहुंच जाता है। मैडम यहाँ पर उसके लिए खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ही मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन कर पाई थी। उस दिन आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि क्या बड़ी वजह है, मेरी ये सबसे बड़ी वजह थी कि मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। वो यही चाह रहे थे कि मेरी बेटी मेरे पास आए और 15 मिनट पहले मैं उनसे पहुंच जाती हूं और मेरे जाने के 15 मिनट बाद ही वो अपनी अंतिम सांसें छोड़ देते हैं। आपने जो उस दिन मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने आपके लिए ऑटो लिया है। इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए और उस दिन आपके ऑटो में कितना खर्चा आया था ये लो 15,000 रुपये, उस ऑटो को भी ठीक करा लेना। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का उसमें से 5,000 रुपये लेता है और बाकी 10,000 रुपये और ऑटो की चाबी यहाँ पर मैडम को दे देता है। कहता है कि मैडम जी ये सामान आपका है, आप इसे अपने पास रखिए। हमारा फ़र्ज होता है कि हम सवारी को उसके अंतिम स्थान तक छोड़ें।
इसलिए मैंने आपको आपके अंतिम स्थान तक छोड़ दिया। मेरे ऑटो में 5,000 रुपये का खर्चा आया, मैंने अपने 5,000 रुपये ले लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैडम उससे कहने लगती है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, क्या बहन से इतना छोटा सा गिफ्ट नहीं लोगे? क्या बहन के लिए तुम ऐसा भी नहीं करोगे? मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए बस इतना सा करना चाहती, तुमने उस दिन मेरी बहुत बड़ी मदद की थी, प्लीज़ ये सब ले लो। फिर इधर जो मैडम होती है उसकी पत्नी की तरफ देखने लगती है, पत्नी भी अपने पति की तरफ देखने लगती है। फिर यहाँ पर वो दोनों मान जाते हैं, उस ऑटो को ले लिया जाता है। इधर जो इनका लड़का होता है उसको भी एक स्कूल में एडमिशन ये मैडम दिला देती है, अपने ही रेफरेंस से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है। वो उनका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है। दोस्तों उस दिन के बाद इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। आज राकेश जिसके पास एक ऑटो भी नहीं था, आज उसके पास दो ऑटो हो जाते हैं। एक तो पुराना ऑटो होता है और एक नया ऑटो होता है। दोस्तों नए वाले ऑटो को तो ये खुद चलाया करता और पुराने वाले ऑटो को ये किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे देता है। वहाँ से भी 500-700 रुपये से दिन के मिल जाते और खुद जो अपने ऑटो से कमाता उससे इनका पेट आराम से भर जाया करता। पति पत्नी आज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पर इस मैडम को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं। दोस्तों मैडम भी इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है और राकेश यहाँ पर मैडम से कहकर जाता है कि मैडम अगर आपको जीवन में कभी भी अपने भाई की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बुला लेना। दोस्तों यहाँ पर मैडम भी कहती है कि भाई की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, जब भी आपका मन करे बहन से मिलने के लिए आ जाया करना। दोस्तों उस दिन के बाद इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटने लगता है और जब भी राकेश का और उसकी पत्नी रेखा का मन करता है तो इस मैडम से मिलने के लिए उसके घर चली जाया करती, उसकी कंपनी में चली जाया करती। बड़े ही भव्य तरीके से इनका स्वागत होता है। दोस्तों ये रही आज की एक ऑटो वाले की कहानी। जो ऑटो वाला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होता है और यहाँ से चलकर वो मुंबई कमाने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसके जीवन में कितनी सारी मुसीबतें आती हैं और मुसीबतों के बाद जो समय उसका अच्छा आता है, आज वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को काट रहा है। एक समय उसका ऐसा भी था जब उसके बच्चे को भी रात को भूखा सोना पड़ा, उन्हें भी खुद पानी पी पी कर पूरी रात को गुजारना पड़ा। ऐसा समय भी लोगों के जीवन में आता रहता है, लेकिन कभी भी परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए। हमेशा ही परिस्थितियों के सामने डट कर रहना चाहिए। चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति अपने जीवन में आए, हमें हमेशा ही उनका सामना अच्छी तरह से करते रहना चाहिए, जिससे कि हम आगे एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कहानी भी हमें इसी तरह की शिक्षा देकर जाती है। जो राकेश होता है यहाँ पर इतनी सारी मेहनत करता है और मेहनत के बाद एक दिन उसकी मेहनत इस तरह से रंग लाती है। दोस्तों आज वो अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।